रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार अकबर को पता चला कि तुलसीदास जी ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया है, तो ये सुनकर उसे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, तो उसने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी है और वो काफी बड़े कवि हैं। ये सुनकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने को कहा है। तो इस बात पर तुलसीदास ने कहा कि मेरे तो एक ही बादशाह है, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे किसी बादशाह लाल किले से क्या लेना देना। तुलसीदास ने वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो उसने तुलसीदास को बंदी बनाकर उनके सामने पेश करने को कहा। तुलसीदास को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़े होते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा सिर तो सिर्फ प्रभु श्री राम के सामने झुकता है, क्योंकि वही तीनों जहाँ के मालिक हैं। ये सुनकर बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और उसने कहा कि हम चाहे तो अभी तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में भी डाल सकते हैं। देखते हैं फिर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। तो इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो काफी छोटा सा काम है। ये काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी कर देंगे। ये सुनकर अकबर और भी ज्यादा गुस्से में होकर बोला, सिपाहियों इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। ये सुनकर अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास को जंजीरों में बांधा और उन्हें खींचने लगे। तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगी। अकबर ने पूछा ये क्या बोल रहा है, तो बीरबल ने कहा कि हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है। तुलसीदास हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में वहाँ लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। अचानक इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। यहाँ तक कि अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा। तब बीरबल ने अकबर से कहा कि ये वानर की सेना है और तुलसीदास जी की रक्षा करने के लिए आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तभी शांत होगा जब आप तुलसीदास को छोड़ देंगे और उनसे माफी मांग लेंगे, और बिना माफी मांगे हमारा यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। ये सुनकर अकबर काफी ज्यादा डर गया और उसने तुलसीदास जी को छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद वो तुलसीदास जी से माफी मांगने लगा, तो तुलसीदास जी ने कहा कि माफी देने वाला मैं कौन हूँ, मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ। अगर आपको माफी मांगनी है तो प्रभु श्री राम से ही मांगिए। इसके बाद अकबर ने तुलसीदास जी को बड़े सम्मान के साथ मथुरा भिजवा दिया। और ये भी कहते हैं कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि तुमने जो मेरी स्तुति पढ़ी है वो काफी अद्भुत है और इसे आज से हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। तो गाइस, क्या आप इस कहानी के बारे में जानते थे? और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।